ढाणी ज्ञानदीप के ग्रामीणों ने 10 जून को निहाल सिंह की मौत होने पर बुधवार को धरने पर मौन व्रत रखा। इसके बाद ग्रामीणों ने फैसला लिया कि वीरवार को डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और आज मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में किसान यूनियनों ने भी साथ दिया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 40 दिनों से बिजली और पानी की मांग को लेकर जमाल के पास ढाणी ज्ञानदीप के लोग धरने पर बैठे हैं। इस धरने पर निहाल सिंह भी बैठे थे, लेकिन गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई। गांव जमाल व आसपास की सैकड़ों ढानियों के लोग प्रशासन व सरकार की उदासीनता के चलते खारा पानी पीने को मजबूर हैं। खारा पानी पीने से ग्रामीणों व बच्चों को गंभीर बीमारियों की चपेट में आना स्वाभाविक है। गांव व ढानियों की बिजली पानी उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर पिछले 1.5 माह से किसान व ग्रामीण महिलाएं जमाल गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत भी हो चुकी है। किसान गंभीर हालत के चलते हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। सुनवाई नहीं होने से रोषित ग्रामीणों ने आज मटके लेकर लघु सचिवालय में पहुंचकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के सामने मटके फोड़े गए और बिजली पानी उपलब्ध करवाए जाने की मांग रखी गई। प्रदर्शनकारियों से मांग पत्र लेने के लिए एसडीएम राजेंद्र कुमार पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने खरी खोटी सुनाई। इस दौरान प्रदर्शन पर रही एक महिला व बुजुर्ग किसान की तबीयत गर्मी की वजह से खराब हो गई। दोनों बेसुध हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वहीं पर प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त आर के कार्यालय में जाकर मिला। उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि 1 माह के भीतर उनकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 माह के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि बिजली पानी की मांग को लेकर किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। करीब 650 वोट पोल नहीं हुए थे। अब प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि मृतक निहाल सिंह के परिवार को मुआवजा दे जाने की मांग उठाई गई है और आपको बता दें कि 24 घंटे बिजली सप्लाई की मांग उठाई गई है। जमाल के पास ढाणी ज्ञानदीप सहित 125 ढानियों के रहने वाले 500 परिवारों ने कई सालों से 24 घंटे बिजली पानी की मांग कर रहे हैं। कई बार बिजली निगम को लिखित में भी पत्र लिखा गया, लेकिन जमाल के निकट बिजली घर की सप्लाई दी जाए, लेकिन आज तक उन्हें मांग पूरी नहीं हो पाई। इसके विरोध से ग्रामीणों ने 25 मई को मतदान का बहिष्कार भी किया था। कई नेताओं ने धरने पर जाकर उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। धरने के दौरान भीषण गर्मी के चलते कई बार लोग वहां पर बेहोश हो चुके हैं। ग्राम पंचायत जमाल ने सरकार से अनुरोध किया है कि ढाणी वासियों की मांगों को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को अपना धरना खत्म करना पड़े। बड़ी संख्या में सिरसा के लघु सचिवालय में आज मटके फोड़कर महिलाओं ने खूब खरी खोटी प्रशासन को सुनाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, विकसित भारत की बात करने वाली ये भाजपा की पार्टी और घर घर पानी बिजली पहुंचाए जाने के वादे को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का उदाहरण इन लोगों की इस दुर्दशा को देखकर लगाया जा सकता है। चुनावों के बहिष्कार से भी सरकार के कानों पर और अधिकारियों पर ये जू नहीं देंगी कि इन लोगों की बात को सुना जाए। मजबूरन इन लोगों को गर्मी में धरने पर रहना पड़ता है और आज सरकार और प्रशासन के समक्ष लघु सचिवालय में मटका फोड़कर प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं घायल हो गई। गर्मी से बेसुध बुजुर्ग महिलाओं को भी महिलाएं उनके मालिश करती नजर आई। उनके ऊपर ठंडे पानी की पट्टियां रखी गई। हॉस्पिटल कई लोगों को पहुंचाना पड़ा, लेकिन गांव वालों की जिद है कि जब तक सरकार प्रशासन उनकी बात को नहीं सुनता तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। लेकिन सिरसा डीसी ने 1 माह का आश्वासन दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी गंभीर और वाकई में इमोशनल करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि सवाल रोटी रोजी का है और ऐसे में सवाल सबसे मुद्दा प्रमुख है, वो सबसे बड़ा अधिकार पानी और बिजली है। क्या इन नेताओं को शर्म नहीं आती? किस मुंह और किस बात को लेकर ये वाहवाही पीटने का काम करते हैं और सरकार की तमाम नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का वादा करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या कुछ है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज ढाणी जो ज्ञानदीप जमाल गांव का एक हिस्सा है और वो लगातार 84 से ढाणियाँ बनी हुई हैं। वहाँ एक सरकारी स्कूल भी प्राइमरी तक का बना हुआ है, लेकिन अफसोस और दुख की बात ये है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरत है पानी और बिजली, लेकिन वहाँ ढाणी वासियों को आज तक किसी भी सरकार में 1984 से लेकर के आज तक सभी की सरकारें नहीं, लेकिन किसी भी सरकार में बिजली पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं की गई। आज इन्होंने
चुनाव का बहिष्कार भी किया, लेकिन किसी भी पार्टी ने जाकर के उन वोटरों की सुध नहीं ली और उन्होंने किसी ने आश्वस्त नहीं किया भी हम आपकी ये जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो मुहैया करवाएंगे। आज जो सरकार है मौजूदा, वो विकसित भारत की बात करती है, 2047 की बात करती है, लेकिन वहाँ ढाणी ज्ञानदीप के लोग आज भी 1947 के हालातों से जूझ रहे हैं। तो कम से कम सरकार और प्रशासन को ये सुध लेनी चाहिए थी इनकी। आज तक उन्होंने कभी उनकी सुध नहीं ली और 35 दिनों से लगातार इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। काफ़ी लोग बीमार भी हो गए और एक साथी जो निहाल सिंह खिचड़ है, उन्होंने 2 दिन पहले ही दम तोड़ दिया था, क्योंकि लगातार गर्मी के कारण उनको शिकायत हो गई पीलिया की, और पीलिया के लिए सरसा लाया गया। उनको 4 दिन सरसा के हॉस्पिटल में रखते हुए इन्होंने जब जवाब दे दिया तो जयपुर लेके गए और जयपुर से उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने अपनी शहादत इन किसानों के लिए गवा दी। तो आज भी कुछ किसानों की तबीयत खराब हुई। आज भी देख लो, जब हम यहाँ प्रशासन से भी डीसी साहब गांव में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं भी मैं जन सुनवाई कर रहा हूँ, लेकिन हम लगातार 35 दिनों से संघर्ष कर रहे थे। वहाँ डीसी साहब या प्रशासनिक अधिकारी कोई सुध लेने वहाँ नहीं गया। तो कम से कम हमने सोचा भी कम से कम डीसी साहब के पास चले जाते हैं, जन सुनवाई होती है, तो वहाँ जा कर के हम अपनी जो मांगे हैं वो सुनवाई के लिए उनके आगे रखेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कितना प्रशासन यहाँ लगा दिया, और हमने बार बार रिक्वेस्ट की भी हमारे साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनका लगातार जो सेहत है वो बिगड़ रही है, क्योंकि लगातार वो 35 दिन से इस टेम्परेचर में बैठे हैं। तो प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी और ना ही यहाँ एम्बुलेंस का प्रबंध किया। आपने देखा होगा लगातार धूप में बिठा दिया। हमने रिक्वेस्ट की थी भी आप हमें कम से कम छाँव में जाने दो, कम से कम हमारी बातें सुनो। तो ये एक महिला और एक जो हमारा साथी था वो उसकी तबीयत बिगड़ी है। समस्या हमारी ये थी जी, हमारी 125 डाणियाँ हैं, तो उन डाणियों में जो लाइट चलती थी वो ट्यूबवेलों के कनेक्शन के साथ चलती थी, यानी मात्र 8 घंटे लाइट में चल रही है, जबकि हमारे गांव में 132 केवी का सब स्टेशन बन चुका है। तो हमारी डिमांड ये थी भी हम 3 किलोमीटर के दायरे में बैठे हैं, हमारी जो डाणियाँ हैं उनकी लाइन हमारे गाँव के बिजली घर से जोड़ी जाए। पहली लाइन ये हमारी मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी भी हमारे पहले तो हम पानी का स्टोर कर लेते थे, जैसे भाखड़ा का पानी आता खेतों की सिंचाई के लिए, तो कुंडों में अपने स्टोर कर लेते थे। लेकिन अब नीचे का पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया इन सालों में, तो नीचे जो कुंड बनी हुई थी इनमें पानी नीचे का मिक्स होना शुरू हो गया, उससे बीमारियां फैलने लगी। दूसरी हमारी ये डिमांड थी, आज तक हमारे पास कोई पाइपलाइन नहीं आई हुई थी पानी की भी। हमारे गाँव से हमारी डाणी लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है भी। सभी को पानी देने के लिए गांव से एक पाइपलाइन पानी की दी जाए, ताकि नल से जल, सरकार कह रही है भी हमारे नल से जल दे रहे हैं हम, तो वो डिमांड हमारी थी कि हमें शुद्ध पेयजल मिल सके उसके लिए। और तीसरी डिमांड जो आज हम यहाँ आके होगी एक तरीके से भी, हम वहाँ 35 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। वहाँ इतनी गर्मी में, जैसे आपको पता है इस बार 50 से क्रॉस हो गया टेम्परेचर, और उस मतलब 50 डिग्री के टेम्परेचर में बैठे रहने से हमारा एक साथी जो था वो बीमार हो गया, उसको पीलिया हो गया, जयपुर रखा, वो उसका देहांत हो गया। मतलब उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, ये हमारी तीसरी मांग थी। क्योंकि कितना मुआवजा मांगते हैं? मुआवजा कम से कम 20 लाख रुपए और उसके एक बेटे को नौकरी, उसके एक मतलब आश्रित को नौकरी दी जाए, ये हमारा मांग था। तो अब डीसी साहब से हम मिले थे, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका 38 लाख रुपए का एक एस्टिमेट हमने चंडीगढ़ भेज रखा है बिजली के लिए, और 3,32,50,000 रुपये का एक एस्टिमेट भेज रखा है हमने पीने के पानी के लिए। तो ये दो उन्होंने कहा है कि लगभग 1 महीने में ये दोनों चीज़ें भी लगभग क्लियर हो जाएंगी। और हम भी उनको क्या कहे हैं कि अगर 1 महीने में होती है तो दी बेस्ट है, नहीं होती है तो हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये काम हो नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि आज हम वहाँ से खड़े होकर चले जाएंगे तो बाद में तो हमारा कुछ होना ही नहीं, हमें पता है इस प्रशासन का। धरना जारी रहेगा हमारा, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। आज एक महिला और अपने बुजुर्ग की तबीयत खराब होगी। ऐसे हम तो मतलब ये 3-4 डेली डालते हैं जी, वहाँ से धरना स्थल से 3-4 बुजुर्ग महिला वहाँ से डेली एम्बुलेंस में डाल के भेजते हैं। आज हमारे सिरसा के निजी हॉस्पिटलों में कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है इस गर्मी में धरने पर बैठे रहने के कारण। और एक व्यक्ति है जो हमारे बीच में नहीं रहा, उसका हमें बहुत दुख है, तो उसका रोना रोने के लिए हम यहाँ आए थे। तो अब डीसी साहब ने हमें टाइम दिया और हमारी बातचीत
आज ही मैडम आज यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कुछ वजह है? या मैं शारदा बेनीवाल जमाल से ढाणी ज्ञानदीप में 1 महीने से हमारा धरना चल रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी कोई मोटी समस्या नहीं है, बिजली और पानी की है, जो हर इंसान को जीने के लिए चाहिए, जिसकी जरूरत है। ये इसकी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हमने थक हार कर यहाँ आने का फैसला किया और मटकापुर डीसी के ऑफिस में यहाँ धरना दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा धरना चलता रहेगा। कितने दिनों से आपका ये धरना चल रहा है? 1 महीने से बुजुर्ग बीमार भी हो रहे हैं, एक तो बेचारे की डेथ भी हो गई है, एक हॉस्पिटल में भर्ती है। लगातार बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। आप सबको पता है कि बिजली और पानी के बिना जीने कोई जिया नहीं जाता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सबको ही देखना पड़ता है। पशुओं के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, खारा पानी है। हम हाँ सबके सामने रखी। इलेक्शन के टाइम तो सभी आए हाँ बढ़ते हैं कि भी हम पूरी बाद में कोई सुनवाई नहीं करता है। बिजली पानी की कोनी मारकने बीमार हो छेम को पानी अच्छे तळू रड़कियो रोड की दौड़ पर पीछा कौन बरा गो मारते रोज का मानस बीमार हूँ। आज कितने दिनों से आपका ये धरना वहाँ पर चल रहा था? महीनों हो गया 40 दिन। अभी भी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं, बड़े बड़े नेता भी आपके पास आए होंगे, आप लोगों ने अपनी समस्या मारकन कौन गया आपके पास गए नहीं? आज आप सिरसा पहुँचे हो, क्या लगता है आपकी मांगे हैं मान ली जाएंगी? गम का ही गया इन्हें बिनेगा गमांगा। अरे अठला कौन गया कृपा करवाओ। तो आप लोग अपना गुजारा किस तरह से करते हो? पानी की अगर बात की जाए, बिजली की बात की जाए तो बिजली मांगा पानी मांगा की कौन मारता हो, बहुत फोड़ो हो रही है। हम तो पानी के बारे में कहना चाहेंगे जी, हमारे यहाँ पर पानी बहुत कम है, पानी बिजली बहुत ही कम है। तो पानी के पानी वगैरह कहाँ से लेके आते हो, किस प्रकार से अपना जीवन है? बहुत दूर से लेके आते हैं, एडे बच्चे ले नान के माते हैं नहीं तो वहाँ भेजते हैं, पानी ले आओ वहाँ। तो पानी की बहुत कमी है, खारा पानी बहुत खारा, बोर का पानी आता है, नीचे का सारा लोग बीमार हो जाता है। अभी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं, आपकी समस्याएं किसी ने सुनी? किसी नेता ने आपके पास आया कोई धरना? कोई नहीं आया। ढाणियों में समस्या बहुत है, बहुत पानी की समस्या। हम परेशान होके आए हैं यहाँ पर। कितने समय से आप लोग इस समस्या को झेल रहे हैं? 1-1.5 महीने हो गए जमा समस्या है हो रही है जी, और ये तो काफी साल होगी पर जमा भी हो रही है जी। पानी है ही नहीं जी, पीने को नहीं है, खारा पानी, उससे पेट दर्द हो रहा है। कितनी ढाणियाँ इसके अंदर आती है? ढाणी हम रूपाबास गांव से है, ये ढाणी हमारे साथ में आई है महिलाएं, हाँ दोनों गांवों की, रूपाबास और 130 ढाणियाँ। 130 ढाणियाँ भी हुए हैं। कोई नेता आपके पास आया था? कोई नेता नहीं आया जी, कोई सुनाई नहीं करते, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं। एक किसान शहीद भी हो चुका है, एक किसान की हालात है काफी गंभीर बताई जा रही है। एक किसान अधिकारी आपसे मिलने के लिए नहीं, कोई नहीं आया जी, वो तो पूरा ही हो गया जी। हाँ अपनी कोई सुनाई नहीं करी है जी, ये वोट लेने को तो आ जाते हैं और हमारी सुनाई करती नहीं है। ये सरकार गुंडी बहरी है। जब वोट आती है आपको एक मीठी गोली दी जाती है, यूँ कह सकते हैं लॉलीपॉप। हाँ तो वोट आते थे तो हमारी रोज आ जाते हैं, गरीब हमारी जात नहीं पूछते। पानी इतनी ज्यादा समस्या हो रही है जी, हमारे गाँव में बच्चे इतने भूखे मरते हैं, पानी बिना 1 मिनट नहीं जी सकता। तो आप लोग फिर पानी कहाँ से लेके आते हो? दूर से लेके आते हैं जी, बच्चे को सारा दिन फिराते हैं दोपहरी में, पानी जमा भी नहीं है गांव में। और ये कितनी समस्या हो रही है पानी बिना हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर साथ में लेके हम आए हैं, ये तो बैठे हैं कुर्सियाँ पर हैं, ये तो अपने एसी में बैठे हैं। हमारे किसान क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो पानी और बिजली के लिए कहना चाह रहे हैं कि हमारे पानी और बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते लाइट के कारण। पानी पीने का कुंड में पानी दूषित हो, सेम नाले का पानी दूषित हो रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती। काफी रोष है आप लोगों के अंदर है, यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या लगता है अधिकारी आपकी बातचीत अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं? अभी तक सरकार हमारी कोई मांग के बारे में नहीं सुनाई करी है, इसलिए हमें आज मटके का प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ सिरसा में पहुँचे हैं।